हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2A, जो कि आपका चैप्टर चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोग जो एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 31 तक पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाए थे, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये है एक और एक ये इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन में ये वाला क्या है, आपका भिन्न में है, तो भिन्न को हम पहले लीनियर में चेंज करते हैं। मतलब इसको देखिए इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे ए और बी है तो यहाँ पे ए बी ले लीजिएगा आप एलसीएम में। यहाँ पे इसी फॉर्म में हम इसको लाते हैं, फिर हम लोग का जो है वो आसान हो जाएगा करना, है ना। देखिए ए बी है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी ऑफ एक्स, बी एक्स प्लस यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए वाई आ जाएगा, ए वाई इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, मतलब नीचे क्या है आपका बट्टा में 1 है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab। यहाँ से क्या आ जाएगा 2ab के फॉर्म में। तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है आपका इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब आपका ये इक्वेशन हो गया और ये इक्वेशन हो गया। तो इस दोनों इक्वेशन में आपको देखना है क्या क्या हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें जो कट जाए। तो देखिए यहाँ पे माइनस बी वाई है, यहाँ पे प्लस ए वाई है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम ए से, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी वाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी वाई जो कि प्लस में और ये माइनस में, और फिर दोनों को हम यहाँ से क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो देखिए आप यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 गुने बी जोड़ समीकरण 2 गुने ए आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आ गया मेरा। अब यहाँ पे जो ये आ गया तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे इसको जोड़ना है। तो अब देखिए यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों में, तो क्या आ जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस ए वाई प्लस ए बी वाई इक्वल टू यहाँ पे देखिए 2ab स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर। अब ए से कीजिए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए बी वाई और यहाँ पे आ जाएगा आपका ए का पावर क्यूब आ जाएगा, ए का पावर क्यूब माइनस यहाँ पे ए बी स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि ये अलग है तो अलग टर्म को अलग हिसाब से हम करेंगे, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे अब प्लस है तो प्लस में साइन चेंज नहीं होता है, जैसे होता है वैसे ही रह जाता है। और ये दोनों में मेरा यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है, तो कैंसिल कर लीजिए यहाँ से। अब यहाँ पे ये क्या आ गया आपका बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, क्योंकि जोड़ रहे हैं ना ये दोनों, तो यहाँ पे जोड़ के लिख लिए। यहाँ पे तो ये ए क्यूब का ए क्यूब आ ही जाएगा और इधर माइनस ए बी स्क्वायर है और यहाँ पे 2ab स्क्वायर है, तो यहाँ से एक कट जाएगा ना आपका, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कर दीजिए या नहीं तो दो में से एक को घटाइएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो घटाइएगा तो उसका वैल्यू एक आएगा, है ना। या यहाँ से काट दीजिए, काटना है तो काट दीजिए, नहीं तो यहाँ पे माइनस करके भी लिखिएगा तो क्या आएगा प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि ये +2 है और यहाँ पे 1 है, घटाइएगा तो प्लस में ही आएगा ना। तो ये ए बी स्क्वायर आ गया यहाँ से। अब मेरा इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे देखिए एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन ले लीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए क्यूब है और यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ से हम ए कॉमन ले लेंगे क्योंकि ए दोनों में है। ए कॉमन ले लीजिए। कॉमन किसको लेते हैं, जो दोनों में हो। ए कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का पावर स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए क्यूब को सेटिस्फाई कर जाएगा, प्लस यहाँ पे ए तो आ ही गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आराम से। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा। यहाँ पे रख दीजिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में x का मान रखिएगा तब क्या होगा। तो देखिए समीकरण 1 यहाँ पे क्या लाए हैं, ये लाए हैं हम, इसमें भी रख सकते हैं लेकिन यहाँ पे ये ले आए हैं तो इजीली यहाँ से आ जाएगा, इसी में रखते हैं हम। तो क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab, है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे रख दीजिए x का मान a, तो यहाँ पे b इंटू ए प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab, ए वाई इक्वल टू 2ab माइनस ए बी, है ना, यहाँ से 2ab माइनस ए बी। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया 2ab माइनस ए बी। अब इसको यहाँ से जब घटाइएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा,
दो में से एक जाएगा तो इसका वैल्यू एक आएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका ए वाई इक्वल टू, दो में से एक जाएगा मतलब ए बी के बराबर, ए से ए कैंसिल हो गया मतलब वाई इक्वल टू बी आ गया। वाई का वैल्यू मेरा क्या आया है, बी आया है, मतलब एक्स इक्वल टू ए आया है और वाई इक्वल टू बी आया है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, एक्स का वैल्यू ए और वाई का वैल्यू बी आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 32 का पहला था। नेक्स्ट बताते हो, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ पे दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2008 में आया हुआ है बिहार बोर्ड में, शिफ्ट ए में, जो शिफ्ट ए का एग्ज़ाम होता है उसमें आया है। तो आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो उसी तरीके से यहाँ पे उसको एक दो बार आप लोग बना लीजिएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे यहाँ भी सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, ए बी आएगा। ए यहाँ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी ऑफ एक्स माइनस यहाँ पे बी आ जाएगा, तो बी यहाँ से कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे ए वाई आ जाएगा, है ना, इक्वल टू 0। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये टर्म तो यहाँ से 0 हो जाएगा, ए बी वाला तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये 0 आ गया, मतलब इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया। इसको अब ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। तो अभी आपको देखना है इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, इस दोनों में देखना है क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए ए बी, यहाँ पे ए डाल देंगे और यहाँ पे बी डाल देंगे तो आ जाएगा मेरा, और प्लस माइनस में भी है तो मल्टीप्लाई यहाँ से कर दीजिए बी और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ए, और यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण एक को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी से और जोड़ रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस है ना तो ऑलरेडी कट जाएगा, तो यहाँ पे घटाव नहीं करना है, जोड़ना है। और जोड़ के क्या करेंगे हम, समीकरण सेकेंड गुने ए कर लेंगे यहाँ से, समझ गए। जब सेकेंड गुने ए कर लिए तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू, फिर 0 गुने बी कीजिएगा तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ भी करते हैं ए से, तो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स यहाँ पे प्लस ए बी वाई कीजिएगा और यहाँ पे इक्वल टू ए क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब और यहाँ पे प्लस ए बी स्क्वायर आ जाएगा। अब जोड़ना है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों है तो आप लिख लीजिए बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एज इट इज़ ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। जोड़ में है यहाँ पे एक्स यहाँ पे कॉमन है तो एक्स बाहर कर लीजिए, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए कॉमन है तो ए स्क्वायर बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं ए ही बाहर करते हैं, ए बाहर कर लीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए का वैल्यू 2 डालेंगे तो ए क्यूब को सेटिस्फाई कर देगा, तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए ए है ही तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बी स्क्वायर आ जाएगा, इस तरीके से। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल कर लीजिए, एक्स का वैल्यू ए आ गया, यहाँ पे रख लीजिए समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर जब एक्स का मान रखिएगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है समीकरण एक, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहाँ पे a रखिए, b गुने a मतलब बी ए माइनस ए वाई इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पे जो ये वाला टर्म है तो ये आ जाएगा यहाँ पे ए बी इक्वल टू, ए बी लिखिए या बी ए लिखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ माइनस है तो इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा ए वाई। अब देखिए ए से ए कैंसिल कर लीजिए, मतलब y इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से y इक्वल टू बी आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका x इक्वल टू ए आ गया और y इक्वल टू बी आ गया। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका यही आंसर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 32 का ये दूसरा था। नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर ये 32 का तीसरा सॉल्व कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड 2007 में आया है और ये शिफ्ट ए में आया है आपका। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से है, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ले आके चेंज करते हैं इसको, तो यहाँ पे चेंज कीजिए, क्या आएगा ए बी यहाँ पे है तो एलसीएम ले लीजिएगा तो इसका तो क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा, ए से ए इधर कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा आपका बी एक्स प्लस बी से बी इधर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा। अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, नीचे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है इसलिए यहाँ पे आ गया बी एक्स प्लस ए वाई, है ना। अब यहाँ से इसको कीजिए, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए।
अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2। अब कीजिएगा यहाँ पे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो यहाँ पे जो अभी हम लाए हैं तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, समझ गए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अब इसको नहीं देखना, इसको देखना है। तो इसमें हम लोग वैल्यू क्या पुट करें कि कट जाए। तो देखिए यहाँ पे काटने के लिए हम इसमें प्लस देख रहे हैं और यहाँ भी प्लस है तो और ए स्क्वायर में है तो यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ भी हम ए स्क्वायर ले आते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे ए वाई है और यहाँ पे ए स्क्वायर वाई है, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई जब कर देंगे ए से और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो यहाँ पे ए स्क्वायर वाई आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर वाई आ जाएगा और यहाँ पे माइनस कर देंगे, जो कि प्लस प्लस में है तो माइनस कर देंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा समीकरण, फर्स्ट समीकरण ये है, ये सेकंड समीकरण है। समीकरण 1 गुने ए कर रहे हैं, फिर हम घटा रहे हैं आपका समीकरण 2 गुने 1 से। तो समीकरण जो ये ए है फर्स्ट है तो इसमें ए को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, देखिए ए इंटू बी एक्स, तो ए इंटू बी एक्स आ जाएगा प्लस यहाँ पे ए गुने कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई, यहाँ पे ए से करेंगे तो ए क्यूब बी प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको 1 से करेंगे तो 1 से किसी भी चीज़ को करते हैं तो वही आएगा, सेम लिख दीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो है वो घटाव कर रहे हैं यहाँ पे, तो घटाव करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये भी माइनस यहाँ भी माइनस, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा ए क्यूब बी की है और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो देखिए 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1 ही बचेगा ना, जो कि माइनस में बचेगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, समझ गए। यहाँ पे 2 में से 1 को घटाइए, जो कि ये प्लस वाला और ये माइनस वाला है तो घटाएंगे तो माइनस वाला आ जाएगा यहाँ से, समझ गए यहाँ पे। तो अब मेरा यहाँ पे ये चीज़ आ गया। यहाँ पे जो कॉमन है उसको साइड कर लीजिए। यहाँ देखिए एक्स कॉमन है, यहाँ पे बी भी है दोनों में तो बी को भी कर सकते हैं, लेकिन हम बी को यहाँ पे रहने देते हैं क्योंकि इधर भी देखना है उस तरीके से। तो हम एक्स को बाहर निकालते हैं, एक्स बाहर कर लीजिए तो क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर इसमें भी है और यहाँ पे ए क्यूब है तो ए स्क्वायर बाहर कर लेते हैं, ए स्क्वायर बाहर कर लीजिए तो ए बी माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ए स्क्वायर बाहर करेंगे तो ए और बी आ जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर ऑलरेडी है तो बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये है और ये है तो यहाँ पे जब इस साइड ला के काट लीजिए या ऐसे ही काट लीजिए तो यहाँ पे इस तरीके से काट लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू मेरा ए स्क्वायर आया है। अब पुट कर दीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कुछ में भी रख सकते हैं वैसा वो नहीं है, 2 में रख लेते हैं क्योंकि यहाँ देखिए 2 स्टेप करना पड़ेगा, यहाँ 1 स्टेप है तो इसलिए हम यहाँ पे 2 में रख रहे हैं। तो 2 क्या है आपका समीकरण बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे है ना इस तरीके से। तो इसको कर लेते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया है मेरा ए स्क्वायर आया है तो यहाँ पे रख लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पलट के वही आ जाएगा ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें ए स्क्वायर वाई है, इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर वाई 2 है तो यहाँ पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि इसको इस साइड ले जा रहे हैं तो माइनस में आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर लीजिए, मतलब वाई इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे मेरा जो आया है वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू आया है आपका ए स्क्वायर के फॉर्म में और वाई का वैल्यू आया है बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो यही दोनों आंसर हो जाएगा आपका 32 का तीसरा का। ये आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए खुद से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से बताए हैं उसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बताते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का पहला सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका झारखंड बोर्ड में पूछा गया है, मतलब
यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पी के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो, मतलब एक ही हल हो, समझ गए। तो उसके लिए यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है आपका पी एक्स के फॉर्म में और यहाँ पे नीचे दिया हुआ है और इसमें पी का मान बोल रहा है निकालने। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे ए बी में मान लेते हैं जो दिया हुआ है उसमें। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे ए इक्वल टू क्या है, पी दिया हुआ है और बी का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे ए वन इक्वल टू पी लिख लीजिए और बी वन इक्वल टू क्या है 2 दिया हुआ है और यहाँ पे सी वन इक्वल टू 5 दिया हुआ है और यहाँ पे सेम ए टू इक्वल टू 3 दिया हुआ है, बी टू इक्वल टू 1 दिया हुआ है और यहाँ पे सी टू इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन से दिख रहा है। तो यहाँ पे समीकरण में अद्वितीय हल है। तो जब आपका समीकरण में अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा वहाँ पे अद्वितीय हल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका ए वन इज इक्वल टू ए वन बाई ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। मतलब इसके ए वन का जो वैल्यू है ए वन बाई ए टू और यहाँ पे बी वन बाई बी टू दोनों बराबर नहीं होगा तब अद्वितीय हल होगा। तो उसी पे हमको यहाँ पे रखना है, फिर पी का वैल्यू हम वहाँ से फाइंड करेंगे। तो पी बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, पी बाई 3 इक्वल टू पी बाई 3 इज़ नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2/1 है ना। तो यहाँ से कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो देखिए p इंटू 1 करेंगे तो p आएगा और 3 दूना 6 आएगा, 6 आ गया तो p का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया आपका 6 आ गया। तो जब आपका अद्वितीय हल होगा तो यहाँ पे जो p के देखिए यहाँ पे 6 के अलावा मतलब 6 नहीं होगा, 6 के अलावा जो वास्तविक संख्या है वहाँ पे देखिए 6 इज़ नॉट इक्वल टू 6 इज़ नॉट इक्वल टू पी का वैल्यू क्या आया है 6 इज़ नॉट, पी का वैल्यू जो है वो 6 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगा वो क्या होगा आपका 6 से अलग होगा, मतलब 6 नहीं होगा, 6 के अलावा कोई भी आपका रियल नंबर होगा या उसी को बोल सकते हैं आपका वास्तविक संख्या होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का दूसरा में दिया हुआ है आपका इक्वेशन और यहाँ पे ए में बोल रहा है इसका केवल एक हल हो, मतलब कि आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जो अभी हम पहले बताए थे ए वन बाई ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। और जो बी है उसमें बोल रहा है कोई हल ना हो, मतलब जब कोई हल नहीं होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है ए वन बाई ए टू इज़ इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज़ नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। मतलब यहाँ पे सी वन बाई सी टू इक्वल नहीं दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ए वन इक्वल टू एम है, बी वन इक्वल टू 2 है और सी वन इक्वल टू 5 है। सेम इसी तरीके से ए टू इक्वल टू 3 है, बी टू इक्वल टू 1 है और सी टू इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे ए में देख लीजिए, ए में क्या बोल रहा है आपका कि केवल एक हल हो, केवल एक हल हो मतलब एक सॉल्यूशन हो। तो उसके लिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पर केवल एक हल होगा तो क्या होगा फॉर्मूला ए वन बाई ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। तो यहाँ पे ए वन का वैल्यू क्या है m है, ए टू का वैल्यू 3 है, m बाई 3 इज़ नॉट इक्वल टू बी 2/1 आ जाएगा। अभी इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए तो m इज़ नॉट इक्वल टू 6, तो 6 के अलावा जो कोई भी होगा वो उसका वैल्यू आएगा, है ना। तो m के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 जो है वो उसके बराबर नहीं आएगा, तब आपका कोई भी रियल नंबर उसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब उसका हल हो जाएगा। सेकेंड देखिए इसका बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर में यहाँ पे है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होगा तो उसमें क्या होता है फॉर्मूला होता है आपका ए वन बाई ए टू इज़ इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज़ नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ये चीज़ अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वहाँ पे वो होगा। तो ए वन बाई ए टू मतलब एम बाई थ्री इज़ इक्वल टू 2/1, 2/1 इज़ नॉट इक्वल टू 5/1, 5/1। तो आपको यहाँ से दिख रहा है ये दोनों बराबर नहीं ना है। तो देखिए अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ से सॉल्व, मतलब m/3 इज़ इक्वल टू 2/1 है। तो m का वैल्यू लाइएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा m इक्वल टू m और यहाँ पे 3 दूना 6, तो m इज़ इक्वल टू 6। तो m का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, 6 लाइएगा यहाँ पे तो इसको ये सेटिस्फाई कर जाएगा। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे 6 डालेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा और 3 दूना 6, तो 6 बराबर हो गया है ना। तो यहाँ पे यही हो जाएगा m इक्वल टू 6 और यहाँ पे m इज़ नॉट इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का दूसरा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है t के किस मान के लिए निम्नलिखित युग्मों का हल नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो भी है आपका वो हल नहीं होगा। हल नहीं होगा मतलब
मतलब उसका जो कोई भी है वो सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 के बराबर। तो देखिए इसका ए नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो ए में क्या दिया हुआ आपका, A1 इक्वल टू टी दिया हुआ है, B1 का वैल्यू 1 है और C1 का वैल्यू भी आपका 1 है। यहाँ पे A2 इक्वल टू टी है, B2 इक्वल टू, यहाँ पे B1 लिखा हुआ है, यहाँ पे B2 इक्वल टू क्या है 2 है और C2 इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा जब क्या होगा, जब यहाँ पे फॉर्मूला होता है क्या है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा C1/C2 है ना। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, A1 का वैल्यू क्या है टी है, तो टी, यहाँ पे A2 का वैल्यू T-1 है, T-1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे A1 का वैल्यू टी है, T-1 दिया हुआ है इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/3। ये आपको बराबर नहीं ना दिख रहा है यहाँ से, तो इसको छोड़ दीजिए, आप इसको देखिए यहाँ से। तो यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए जब इसको लिखेंगे यहाँ पे t इक्वल टू T-1 इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसको आप कैंसिल हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट फॉर्म कीजिए 2t, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 2t, यहाँ से कीजिए मल्टीप्लाई 1 में, तो ये सेम आ जाएगा इक्वल टू T-1। अब देखिए 2 में से 2t माइनस टी इक्वल टू -1 है ना, तो यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे t का जो वैल्यू आया है मेरा वो -1 के बराबर आया है। t का वैल्यू कितना आया है, -1 के बराबर आया है। तो ए का क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट बताते हैं हम, देखिए इसका बी में यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो बी में आपका A1 का वैल्यू कितना है, A1 इक्वल टू 1 है, A1 इक्वल टू 1 दिया जाएगा, B1 इक्वल टू टी है और C1 इक्वल टू -t है। सेम इसी तरीके से A2 इक्वल टू 1 है, B2 इक्वल टू 2 -t है और C2 इक्वल टू 2 है, जो कि आप लोग क्वेश्चन से देख रहे हैं ये चीज़। तो यहाँ पे इस तरीके से है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला होता है हम लोग का वो क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे C1/C2 है ना पे। तो देखिए यहाँ पे रख लीजिए 1/1 इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस टी इज नॉट इक्वल टू T-T/2। अब इसको यहाँ पे कर लीजिए, इसको यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ पे कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से कीजिएगा तो 2 - t इक्वल टू टी आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिख लीजिए t, और इधर प्लस है तो इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर ले आएंगे तो प्लस t आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू, जब इसको इस साइड लाते हैं तो +2t आ जाएगा। अब इक्वल टू t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 है ना, कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ से, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो देखिए 2/2 किए हैं, यहाँ से ये इक्वल टू का साइन है, तो t का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, t इक्वल टू 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका यही आंसर हो जाएगा, t का वैल्यू आपका 1 आएगा है ना। इसको भी आप यहाँ से चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है तो फिर काहे करने का है ना। तो यहाँ पे यही हो जाएगा आपका आंसर, t इक्वल टू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू पुट कर लीजिए, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 दिखा दीजिए, आ जाएगा। तो A1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2t-1 है ना, 2t-1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1/t-1 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3t-1, देखिए 3t और यहाँ पे माइनस है तो -3 आ जाएगा, इक्वल टू 1 से करेंगे तो 2t-1 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको t वाले को एक साइड कर लीजिए, तो यहाँ पे 3t इधर लाएंगे तो -2t इक्वल टू -3, इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो +3 आ जाएगा। अब यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब ये t आ जाएगा। यहाँ 3 में से 1 जाएगा जो कि माइनस में, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो t का वैल्यू आया है मेरा वो कितना आया आपका, t इक्वल टू 2 आया है। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। इजी क्वेश्चन था ये, आपका सी था आपका इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का पहला में दिया हुआ है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय के अनंत, मतलब यहाँ पे अनगिनत, मतलब एक से ज़्यादा आपका हल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है जो कि फॉर्म में है आपका, ये CBSE का है। तो ये क्वेश्चन आपका CBSE में पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें A1, A2, B2 और यहाँ पे
वो निकाल लेंगे। तो देखिए पहले लिख लेते हैं A1 इक्वल टू क्या है, K है। सेम इसी तरीके से B1 इक्वल टू 3 है, C1 इक्वल टू मेरा -3 है, C1 इक्वल टू क्या है, K-3 है। और यहाँ पे A2 इक्वल टू 12 है, B2 इक्वल टू K है और C2 इक्वल टू भी आपका K दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है, अनगिनत हल। अनगिनत हल मतलब कि मेनी सॉल्यूशन। तो अनगिनत हल कब होगा, जब आपका A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, वो बराबर होगा आपका C1/C2 के। मतलब तीनों यहाँ पे बराबर हो जाएगा तो ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इसी के वैल्यू पे हम रखिए, पुट कीजिए A1/A2 क्या है, K/12। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/K और यहाँ पे K-3/K आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए क्या आ जाएगा, K/12 इक्वल टू 3/K। इसको हम लेते हैं, इसको अभी कैंसिल रखिए। तो यहाँ पे जब इसको कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, K² इक्वल टू 12×3 = 36। जब K का वैल्यू लाएंगे तो √36 आ जाएगा। जब कोई भी चीज़ अंडर रूट में यहाँ पे रहता है इस तरीके से, तो हम इसको लिख सकते हैं ना +-6 के बराबर। इसका वैल्यू आ जाएगा ना +-6 के बराबर। और इसी को आप देखिए इस फॉर्म में कीजिए, सेकंड वाले टर्म में B1/B2 और C1/C2 में देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो +-6 आ गया। अब इसमें भी देख के जो आएगा कॉमन वो ले लेंगे। तो 3/K इक्वल टू K-3 इक्वल टू K, जो भी आएगा वो सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि तीनों बराबर है, तब आपका अनगिनत हल होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3K और यहाँ पे 3K इक्वल टू K² और यहाँ पे -3K। अब यहाँ पे कर लीजिए इसके K² -3K और यहाँ पे ये है तो इसको भी इस साइड ले आते हैं, -3K इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे लिख लेंगे K² माइनस माइनस प्लस, तो -6K इक्वल टू 0। K² यहाँ पे K और K दोनों में, तो K कॉमन ले लीजिए, K × K² -6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब K का वैल्यू यहाँ पे जब दोनों को अलग कीजिएगा तो K इक्वल टू 0 आ गया और एक क्या आ गया, K-6 इक्वल टू 0, मतलब K इक्वल टू 6 आ गया, जो कि यहाँ पे आया है मेरा प्लस में आया है। क्योंकि इधर माइनस है ना, तो इधर तो आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो +6 आ गया और यहाँ पे +-6 आया है। तो दोनों में से जब हमको अलग करना है तो इसका हम प्लस वाला लेंगे तो +6 आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन ये CBSE में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताते हो, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका CBSE के अंदर पूछा गया है। तो दो आपका यहाँ पे इक्वेशन है, तो A1 इक्वल टू 2 है, B1 इक्वल टू आपका 3 दिया हुआ है और C1 इक्वल टू 4 है। इसी तरीके से A2 इक्वल टू K+2, B2 इक्वल टू 6 है। आप इक्वेशन से देख रहे हैं यहाँ पे वही चीज़ है। B2 इक्वल टू, अब ये सब तो निकालना आप लोग सीख गए होंगे है ना। C2 इक्वल टू क्या है, 3K+2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम जब अनगिनत हल होगा मतलब मेनी सॉल्यूशन होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आ जाएगा। तो देखिए A1/A2 क्या आता है, 2/K+2, यहाँ पे 3/6 आ जाएगा और यहाँ पे 4/3K+2 आ जाएगा है ना। तो इस वाले टर्म को अभी हम पहले करते हैं, तो इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 × K + 3 दूना 6, 6 दूना 12 और यहाँ पे 3K इक्वल टू 12 में से इधर जाएगा, ये प्लस है तो इधर आएगा तो -6 आ जाएगा। और यहाँ पे 3K इक्वल टू 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 बच जाएगा। K इक्वल टू 6/3 आ जाएगा, 6/3 आ गया। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर लीजिए तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब K का वैल्यू मेरा यहाँ पे 2 आया है, जो कि आपका प्लस में आया है। अब सेम इसी तरीके से आपको चेक करना है तो आप C के लिए भी चेक कर लीजिए। देखिए इसको B1/B2 और C1/C2 में चेक करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं B1/B2 इक्वल टू C1/C2। दोनों में चेक कर लीजिए, जो कॉमन आ जाए उसको अलग करके लिख लीजिए। B1/B2 क्या है, 3/6, C1/C2 K/3 K+2। अब देखिए यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 3 × 9 K प्लस 3 को 2 से कीजिएगा तो 3 दूना 6 आ जाएगा और 6 चौक 24 आ गया। यहाँ से आ जाएगा 9K और यहाँ पे 24 प्लस में है, इधर आएगा तो -6 और 9K इक्वल टू 24 में से 6 जाएगा तो 24 में से 6 जाएगा तो कितना होता है 18 और यहाँ पे K इक्वल टू 18/9 कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ भी 2 आया।
तो के इक्वल टू यहाँ भी क्या आया है आपका 2 आया है, के का वैल्यू यहाँ पे भी 2 आया है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा आपका के का वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का बी था, सीबीएसई के अंदर पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट देखिए अब इस क्वेश्चन नंबर 34 का सी है। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम होता है आपका, उसमें आया है आपका 2008 में। तो आपका पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में अगर आप लोग को देना है तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए सी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सी में जो दिया हुआ आपका 2x + 3y = 5 और नीचे दिया हुआ है 4x + ky = 10। तो इसको अलग अलग कर लीजिए। तो a1 = क्या आ जाएगा आपका 2 है, b1 = 3 और c1 = 5 और यहाँ पे a2 = 4, b2 = k और c2 = 10, जो कि आपको दिख रहा है आपका यहाँ पे। तब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे अनगिनत हल, मतलब मेनी सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। a1/a2 = b1/b2। अगर आप लोग को ये सब समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग फर्स्ट जो वीडियो है इसका, जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिए। वहाँ से आपका ये a1 a2 b2 c2 जो भी हम निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं, क्यों हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं, वो सारा आप लोग को वहाँ पे बताया गया है। उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं हम c1/c2। तो देखिए a1/a2 2/4, यहाँ पे 3/k और यहाँ पे 5/10। यहाँ से कर लीजिए, पहले इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 2k = 12, k = 12/2 12/4, सॉरी यहाँ पे 2k और ये 12 है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 छक्के 12। तो k = क्या आ गया 6 आ गया। k का वैल्यू मेरा यहाँ पे 6 आया है। अब देखिए इसी चीज़ को आप यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर सकते हैं b1/b2 और c1/c2 में। तो क्या है 3/k = 5/10। यहाँ से कीजिएगा तो ये आएगा 5k = 30 और k = 30/5। तो 8×5 = 30 होता है। तो यहाँ पे k = 6 आ गया ना, दोनों में एक जैसा आ रहा है, तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है। तो k का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, k = 6 आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर। ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक में पूछा गया है, तो आप लोग इसको 1-2 बार रिपीट करके बना लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर ये 34 का पहला का सी था। नेक्स्ट बताते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33 का दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है। अल्फा बीटा के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए रैखिक समीकरण निकाय, जो आपका लीनियर जो आपका समीकरण होता है उसमें निकाय के अनंत हल होंगे, मतलब कि मेनी सॉल्यूशन होगा, उसके लिए क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में पूछा गया है और ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। और एक इक्वेशन 2x + 3y = 7 और 2 यहाँ पे ax और अल्फ़ा बीटा के टर्म में यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे मेरा अल्फ़ा और बीटा दोनों का मान बोल रहा है निकालने। तो देखिए जो दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। यहाँ से क्या दिया हुआ है, a1 = 2 है, b1 = 3 है और c1 = 7 दिया हुआ है ना। और यहाँ पे a2 = 2 अल्फ़ा और यहाँ पे b2 = अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे c2 = 28 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरा अनंत सॉल्यूशन होगा। जब मेनी सॉल्यूशन होगा तो उसके लिए क्या होगा, अनंत जब हल होगा उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, है ना। तीनों बराबर होगा तो उसके बराबर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2/2 अल्फ़ा = 3/2 अल्फ़ा प्लस बीटा और c1/c2 7/28, है ना। तो यहाँ से देखिए कट जाएगा 1/4, 7 चौक 28 होता है ना, 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए तो 1/अल्फ़ा आ जाएगा। 1/अल्फ़ा = 3/2 अल्फ़ा प्लस बीटा = 1/4, है ना। इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/अल्फ़ा = इसको बराबर कर लीजिए पहले। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू ले आते हैं पहले। देखिए बराबर किसको कर रहे हैं, a1/a2 = c1/c2 को, क्योंकि ये मेरा यहाँ से इजीली आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू ले आएंगे और उस अल्फ़ा के वैल्यू को हम यहाँ पे b2 में डाल देंगे, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में है, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए a × अल्फ़ा = a और a × 4 = यहाँ पे 4। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से मेरा 4 आ गया, अल्फ़ा का वैल्यू 4 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब इसको इसके बराबर दिखा देते हैं b1/b2 और c1/c2, है ना। लिख लीजिए यहाँ पे b1/b2 = c1/c2। ये लिखने का ज़रूरी नहीं, आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये हम कर लिए तो अब इसके बाद ये कर लेते हैं। यहाँ पे c1/c2 से इसलिए किए क्योंकि 1/4 था और यहाँ से लाना ये मेरे लिए भी ईजी था,
और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में है तो यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू भी रख देंगे, है ना। ये आपका बेसिक जो है वो माइंड लगाना होता है क्या करना है। तो देखिए b1/b2 क्या है, 3/अल्फ़ा प्लस बीटा, 3/अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से भी देख सकते हैं 3/अल्फ़ा प्लस बीटा। और c1/c2 7/28 का, जिसको काट के हम 1/4 लाए हैं 3। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे 4 लाए हैं तो उसको पुट कर लीजिए, 4 प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे इसको इस साइड कीजिए तो 4 प्लस बीटा और यहाँ पे 4 दिया 12, है ना। और बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 माइनस 4। तो यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो अल्फ़ा इक्वल टू 4 आया है और बीटा इक्वल टू क्या आया है आपका, बीटा का वैल्यू 8 आया है। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, बीटा इक्वल टू 8 और अल्फ़ा इक्वल टू 4 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट बताते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का तीसरा यहाँ पे, जो कि m के मान के लिए निम्न युगपत समीकरण का कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और जो आपका तीसरा टर्म होगा जो c1/c2 वो बराबर नहीं होगा। और ये क्वेश्चन आपका जो है वो CBSE में पूछा गया है और आपका यहाँ पे m का भी वैल्यू बोल रहा है निकालने। तो देखिए निकालते हैं, यहाँ पे a1 इक्वल टू कितना है, 3 है। आप इक्वेशन से ये निकाल सकते हैं a1b2। तो देखिए b1 इक्वल टू 1 है, c2 इक्वल टू 1 है, आपको जो इक्वेशन में अभी दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए a2 इक्वल टू 2m-1 है, b2 इक्वल टू m-1 है, और यहाँ पे c2 इक्वल टू क्या है, c2 इक्वल टू 2m+1 है ना। ये तीनों मेरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोई हल नहीं बोल रहा है, कोई हल नहीं। जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के बराबर। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या है 3/3 डिवाइडेड बाई 2m-1। b1/b2 क्या है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई m-1, और यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2m+1, 2m+1 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर लीजिए, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको रहने दीजिए। यहाँ पे कर लीजिए 3m, यहाँ पे 3m, 3-1 तो ये -3 इक्वल टू, अभी हम किस में देख रहे हैं, आपका a1/a2 और b1/b2 में देख रहे हैं। इसको अभी कैंसिल रहने दीजिए क्योंकि ये बराबर ऑलरेडी नहीं है, तो इसको हम बाद में निकालेंगे, यहीं से मेरा निकल जाएगा, है ना। अब देखिए ये आ गया, अब यहाँ से 2m और यहाँ से -1, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा आपका 3m, ये और यहाँ पे 2m है तो इसको इधर ले आइए, -2m, -1 इधर माइनस है तो इधर +3 आ जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा आपका, इसका वैल्यू 1 आएगा, मतलब m के बराबर आएगा। और तो ये माइनस में है और ये प्लस में, घटाइएगा तो माइनस, यहाँ पे +2 में आएगा। तो m इक्वल टू क्या आ गया मेरा, यहाँ पे 2 आ गया। तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, m का वैल्यू जो है वो 2 आ गया। m इक्वल टू क्या आया है मेरा, 2 आया है इस क्वेश्चन के लिए। तो m का वैल्यू 2 आ जाएगा आपका। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक सॉल्व किए हैं। आगे के वीडियो में हम लोग जो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपका जो भी है आपका वो वीडियोस का लिंक आपको मिलते रहे और आप लोग वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।